सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का सहारा देती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज, राइट। और मैंने आप सबको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि ये जो परसेंटेज टॉपिक है इसका मतलब क्या है, हम लोग परसेंटेज की पढ़ाई क्यों करते हैं, और दोस्तों कौन सा तरीका है जिससे हम लोग आसानी से परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्वेश्चन पे कैसे हम लोग अटैक करेंगे, है ना, ताकि आसानी से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। अब बेसिकली अगर मैं डिस्कस करूं, एक पार्टिकुलर चीज मैंने यहां पे लिखा 60% ऑफ 40। क्या लिखा दोस्तों मैंने? 60% ऑफ 40। अब दो तरीके से लोग इसका अटेम्प्ट लेते हैं। कैसे? एक बच्चा करेगा 60/100 इंटू 40, राइट। तो 10101010 6 इंटू 4 24, वो उसका आंसर निकालेगा। अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको बैक ऑफ द माइंड पता है कि भाई ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसका मतलब नीचे में 2 जीरो आएगा, और जब वो मल्टीप्लाई करेगा 60 और 40 को तो ऊपर भी 2 जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ जो दोस्तों, कि ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप 6 इंटू 4 करें तब भी तो भाई आपका आंसर 24 ही आ रहा है। तो क्यों ना इतना लंबा प्रोसेस छोड़ के डायरेक्टली हम लोग 6 इंटू 4 करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग दो नंबर लिख रहे हैं और दोनों में एक एक जीरो है तो सिंपली आप जीरो छोड़ के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट? सर आपने तो बता दिया यहाँ पे तो 2 जीरो है, लेकिन मान के चलिए कोई ऐसा नंबर लिखा रहे जहां पे 60% ऑफ 33 हो, फिर हम लोग क्या करेंगे सर? फिर तो वही करना पड़ेगा ना, 60/100 गुने 33, फिर सॉल्व करेंगे सर। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। तो कैसे करेंगे सर? आसान तरीका है। कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको पता है बैक ऑफ द माइंड क्या, कि नीचे 2 जीरो आएगा तो ऊपर में 1 जीरो है, तो 1 जीरो माइंड सेटअप कर लो। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 3 18 एंड 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19। अब दोस्तों 1 जीरो तो नीचे बच रहा है ना भाई, तो उसको ऊपर धकेल दो तो ये 19.8 हो जाएगा आपका। मतलब अगर 2 जीरो है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, अगर 1 जीरो है तो आप फिर एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो। इट इज वेरी इजी। अब दोस्तों कई लोग इसे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड, मैं बोलता हूं इसे माइंड का सेटअप। आप अपने दिमाग में इसको बिठा लो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि दो तरह के बच्चे हैं भाई। एक बच्चा एक क्वेश्चन बनाने में कम समय लगाता है, वो एग्जाम जल्दी क्रैक करता है। एक बच्चा एक क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लगाता है, वो जल्दी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। लेकिन दोनों को नॉलेज है। तो कम टाइम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दिमाग किसको लगाना पड़ेगा? मुझे नहीं, आपको। मैं तरीका बता सकता हूं, अप्लाई किसको करना है? आपको ही करना है। ठीक है, चलिए कुछ और बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। अब मान के चलिए दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा 53% ऑफ 240, इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द आंसर, राइट। कमेंट में टाइप करें आंसर क्या होगा। निकाल लिया सभी ने? अब दोस्तों बच्चे क्या करेंगे, 53/100 गुने 240 और उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके आंसर लाएंगे। टाइम लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से। कैसे दोस्तों? इसको मैं बोलता हूं तोड़ने वाला कंसेप्ट। अच्छा, तोड़ने वाला कंसेप्ट आता है कि नहीं? काम आता है ना। अगर कोई परेशान कर रही हो तो रिश्ता तोड़ दो, जिंदगी सुकून हो जाएगी। सबने बोला है और आप अप्लाई भी करते हैं। हमारे इंडिया पे अंग्रेजों ने क्या रूल अप्लाई किया था? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो और रूल करो, मतलब डिवाइड करके किसी को कंट्रोल करना आसान होता है। उसी तरह दोस्तों ये जो 53% ऑफ 240 मैंने लिखा, आप तोड़ो ना भाई, तोड़ने में क्या दिक्कत है? किसको तोड़ना है सर? 240 को तोड़े कि 53% को तोड़े? आसान किसको है? 53% को। आपके पास दो तरीके, आप इस 53% को क्या लिख सकते हो भाई? 50% प्लस 3%। अब आप खुद सोचो कि ये जो लिखा हुआ है 240,
इसका 50% मतलब आधा, 240 का आधा क्या होगा भाई 120, प्लस अब इसका आपको कितना निकालना है 3%। तो 3% कैसे निकलेगा, याद करेंगे कैसे, याद करना है बिल्कुल नहीं, कैसे निकलेगा भाई, इसका 1% निकालो, 1% होगा 2.4, तो 3% कितना होगा भाई 2.4 इंटू 3। सर 2.4 इंटू 3 करने में डिफिकल्ट होता है। अच्छा 2.4 इंटू 3 करने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन 2.5 इंटू 3 करना तो आसान है ना। तो 2.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 7.5। अब 7.5 आएगा, उसमें क्या करो 0.3 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 7.2। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 7.2। अब आप दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या होगा 120 आपका हो जाएगा 127.2 7.2। अब बताइए ये करना आसान कि ये करना आसान, नहीं सर यही करना आसान है, तो इसी को करो भाई, करना क्या है इसमें। चलिए आगे देखते हैं कुछ और सवाल इसी कंसेप्ट के ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 63% ऑफ 160, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से कमेंट में टाइप करें, टाइप कर दिया सभी ने। कैसे करेंगे भाई, तोड़ो इसको, कैसे तोड़ेंगे आपको जैसे आसानी हो, आपको जैसे आसानी हो वैसे तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे 50% प्लस 10% प्लस 3%। अब 160 का 50%, 50% मतलब 160 का आधा कितना होगा भाई 80, प्लस 160 का 10% 16 होगा, प्लस 3% वही चीज करना है, तो कैसे करेंगे भाई 1.6 इंटू 3 करो, अरे 16 इंटू 3 करो ना, ये तो आसान है 48, तो इसमें क्या करो 4.8 ऐड कर दो। अब 80 प्लस 16 कितना, 80 प्लस 16 प्लस 4 कितना होगा 16 प्लस 4 20, 80 प्लस 20 100, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, बहुत आसान है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। मान के चलिए मुझे निकालना है 49% ऑफ 180, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से सॉल्व करें। अरे सॉल्व किया भाई, कर लिए, कैसे करेंगे दो तरीका, एक तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे 40% प्लस 5% प्लस 4%, राइट, लेकिन इसमें भी ये लेंदी हो जाएगा, हर जगह जोड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी घटा दो। कैसे घटाएंगे, ये 50% 49 है, इसको कर दो 50% माइनस 1%। अरे समझ में आया भाई। अब सोचिए ना 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 4 49, और 50 माइनस 1 भी तो 49 होता है, तो ज्यादा आसान ये है करना, तो इसी को करो। कैसे करेंगे 50% 180 का निकालेंगे तो 90 होगा, माइनस 1%, तो दोस्तों 1% कैलकुलेट कर लो भाई, 180 का 1% कितना होगा 1.8। अब 90 में से 2 घटाओगे तो 88 बचेगा, अब 2 आपने घटा दिया तो 0.2 आपको यहाँ पे जोड़ना भी पड़ेगा, तो क्या होगा 88.2 88.2। अच्छा कौन सा मुश्किल काम है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 49 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100, आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप तोड़ के बनाओगे तो आपके लिए क्या होगा ये आसान होगा। क्लियर है, चलिए कुछ सवाल करते हैं जो पिछले साल क्वेश्चन वगैरह में आए हुए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। 2 सवाल मैं करवाता हूं आप लोगों को, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। अगला सवाल क्या है 16 इज टू 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 इज टू 1/3% ऑफ 180 ग्राम, दोनों का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में टाइप करेंगे और दोनों का आंसर लिखेंगे। लिख लिया सभी ने, चलिए सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों 28% आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे 28% करने के लिए आप इसको ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे 20% प्लस 5% प्लस 3%, ठीक है। आप इसको ब्रेक करेंगे तो दोस्तों 450 का 20% कितना होगा बताइए, सोच लिए। अब 450 का पहले 10% निकालो, कितना होगा 10% 45, तो दोस्तों 20% कितना होगा 90, प्लस इसका 10% कितना था 45, तो 5% कितना होगा उसका आधा, कितना 22.5 22.5 प्लस 3%।
अब दोस्तों इसका 1% कितना है 4.5। अगर 1% 4.5 है तो दोस्तों 3% कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4.5 इंटू 3। 4.5 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 13.5। अब दोनों को आप ऐड कर दो। अब जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 126। कितना मिलेगा दोस्तों, 126। अब आपके पास बचा 45% ऑफ 280, इसको भी निकालो। क्या इसको 40% प्लस 5% करोगे, नो। यहाँ पे आप माइनस का कंसेप्ट लगा दो। कौन सा, ये जो नंबर है इसको आप लिख सकते हो 50% माइनस 5%। 50 माइनस 5 तब भी 45 होगा, 40 प्लस 5 तब भी 45 होगा। तो दोस्तों अगर 50% लोगे 280 का तो 140 माइनस, अब 280 10% 28 होगा, जो 5% कितना होगा दोस्त, माइनस करोगे यू विल गेट 126। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस कर दो। 126 प्लस 126 कितना होगा भाई, 252। सॉल्व कर लिए। अब एग्जाम में बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या करेंगे 28 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 100, उसके बाद करेंगे 45 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 100 और दोनों को जोड़ देंगे। अब दोस्तों आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तब भी आंसर आएगा लेकिन टाइम आपका कम लगेगा। क्लियर है। अब ये सवाल के ऊपर आइए, 16 इज टू 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 इज टू 1/3% ऑफ 180 ग्राम। अब आप बताओ भाई 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, बताया था ना मैंने, क्या होता है 1/6। 1/6 इंटू 600 ग्राम माइनस 33 इज टू 1/3% क्या होता है 1/3 इंटू 180। सॉल्व करेंगे ये 100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 60 आएगा। 100 ग्राम माइनस 60 ग्राम, फाइनली यू विल गेट द आंसर 40 ग्राम। मैंने क्या बोला था आपको, हर एक कंसेप्ट जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है ये सारा ट्रिक आपको काम आएगा। क्लियर है, नोट कर लिया सभी ने, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, इफ 16 is to 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number. अब दोस्तों सवाल समझिएगा कि अगर 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, अगर हम लोग को एक नंबर में उसका 16 is to 2/3% ऐड करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है 4956। अब आपको क्या बोला गया है, नंबर निकालिए। मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन बनाने का कितने तरीके, 2 तरीके। पुराना वाला तरीका आप क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, मान लिया कि वो संख्या x है, पहले वो तरीका हम लोग ले लेते हैं। राइट, लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया कि नंबर क्या है दोस्तों x है। अब x प्लस कितना ले रहे हैं हम लोग 16 is to 2/3%, कितना ले रहे हैं 16 is to 2/3%, 16 is to 2/3% ऑफ x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, देखिएगा 4956, किसके बराबर 4956 के बराबर होना चाहिए। अब x प्लस 16 इज टू 2/3% की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होगा मेरे भाई 1/6 के बराबर, इंटू एक्स इज इक्वल टू 4956। अब x प्लस 1/6 इंटू एक्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनली ये क्या होगा 7x/6 इज इक्वल टू 4956। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, 7 7 49 एंड 7 8 56, 7 7 49 एंड 7 8 56। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x/6 की वैल्यू क्या आ रही है 708। फाइनली आप x कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 708। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आंसर, फाइनली द आंसर विल बी 4248। क्लियर है सभी को। एक ये तरीका, दूसरा तरीका क्या होगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है, सिंपल ट्रिक आपको अप्लाई करना है। कैसे, आपको पता है कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 होता है, यही होता है ना, और कुछ होगा क्या, नहीं यही होगा सर। तो दोस्तों हमने मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 6 यूनिट,
हमने मान लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो किसके बराबर है, 6 यूनिट के बराबर है। मान लिया हमने, लेट द नंबर बी 6 यूनिट। अब देखिए 16 इज टू 2/3% ऑफ 6 यूनिट क्या आ रहा है, 1 यूनिट। आपको क्या बोला गया है कि कोई एक नंबर है उसका 16 इज टू 2/3% अगर आप जोड़िएगा तो क्या आना चाहिए, 4956। तो दोस्तों ओरिजिनल नंबर हमने अगर 6 यूनिट माना, इसका 16 इज टू 2/3% ऑफ 6 यूनिट कितना है, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये 6 यूनिट प्लस 16 इज टू 2/3% ऑफ 6 यूनिट इज 1 यूनिट। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 4956 के बराबर, 4956 के बराबर ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 7 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 4956 के बराबर होगा। अब यहां से आप 1 यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कैसे, 49 0 7 8 56। तो दोस्तों फाइनली यहां से आपको 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल रही है, 708 708 है ना, 708 राइट। अगर 1 यूनिट 708 है, आपने ओरिजिनल नंबर क्या माना था, क्या माना था, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट क्या होगा भाई, 6 यूनिट विल बी 6 इंटू 708। 6 यूनिट क्या होगा दोस्तों, 6 इंटू 708। अब 6 इंटू 708 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4248। क्या मिलेगा, 4248। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो ज्यादा टाइम लगा, इसमें तो कम टाइम लगा। क्यों, क्योंकि इस तरीके से आप वाकिफ हैं, आप यूज्ड टू हैं, तो आपको लग रहा है कि कम समय लग रहा है। लेकिन ये जो तरीका है ये कुछ नया है। आप सिर्फ 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल, वो सुना होगा ना आपने, आखिरी सवाल, उसी तरह से सिर्फ 3 सवाल आप इस तरीके से बनाइए। आई एम 100% श्योर आप ओनली 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, जब मैं अगला सवाल करूंगा तब आपको समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है, इफ 6 is to 2/3% of a number is subtracted from itself then result becomes 5670, find the original number, right। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर का 6 is to 2/3% उसमें हम लोग माइनस करें तो ओरिजिनल जो नंबर आएगा माइनस करने के बाद वो 5670 होगा, और आपको बोला गया है कि ओरिजिनल नंबर निकालिए। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब 6 is to 2/3% की अगर मैं बात करूं तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा, 6 is to 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई, आपको पता है 1 is to 15, 1/15। मैंने मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर बी 15 यूनिट। मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या है, 15 यूनिट है। अब दोस्तों अगर ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है तो 6 is to 2/3% ऑफ 15 यूनिट क्या आ रहा है, 1 यूनिट। अब आपको क्या बोला गया है कि कोई ओरिजिनल नंबर है, हमने ओरिजिनल नंबर कितना माना, 15 यूनिट। ओरिजिनल नंबर का 6 is to 2/3% अगर हम लोग ले और ओरिजिनल नंबर से माइनस करें तो वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान देंगे 5670। तो 6 is to 2/3% ऑफ 15 यूनिट इज 1। इसमें आप सब तो आंसर क्या आ रहा है मेरे भाई, 5670। क्या आ रहा है, 5670। तो 15 यूनिट माइनस 1 यूनिट, 14 यूनिट इज इक्वल टू 5670। अब 14 यूनिट 5670 आ रहा है, 14 56 एंड 14 5 70, 405। तो दोस्तों 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 405। अब ओरिजिनल नंबर ने कितना अज्यूम किया है, 15 यूनिट। तो दोस्तों 15 यूनिट क्या होगा, 15 यूनिट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 405। मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75, 15 इंटू 0 0 7, 15 4 60। So finally the answer will be 6075। आंसर क्या होगा, 6075 होगा। अगर आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर इन 30 सेकेंड। कितने देर में मिलेगा आंसर, 30 सेकेंड में मिलेगा।
क्लियर है सभी को? चलिए एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूं, वन लास्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 11 is to 1/9% of a number is added with itself, then the result becomes 900, find the original number। अगर कोई एक नंबर का 11 is to 1/9% हम लोग उसी नंबर में ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 900 मिलेगा, ओरिजिनल नंबर निकालिए। तो कैसे अटेम्प्ट लेंगे, 11 is to 1/9% की अगर मैं बात करूं, 11 is to 1/9%, तो इसका फ्रैक्शन आप सबको कहीं ना कहीं आदत हो गई है, क्या होगा, 1/9 होगा। अब तरीका याद है, अगर 1/9 आया तो हमने मान लिया लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 9 यूनिट। क्या ले लिया हमने, 9 यूनिट ले लिया ओरिजिनल नंबर। अब दोस्तों क्या बोला गया है कि कोई एक नंबर है उसका 11 is to 1/9% अगर उसमें ऐड किया जाए तो कितना मिलेगा, 900। ओरिजिनल नंबर क्या लिया, 9 यूनिट। अब 11 is to 1/9% ऑफ 9 यूनिट क्या आ रहा है दोस्तों, 1 यूनिट। तो फाइनली ये दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 900 आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, सवाल बोल रहा है। दोनों को जोड़ इज इक्वल टू 900, 1010 कैंसल्ड। फाइनली आपका ये जो 1 यूनिट का आंसर आ रहा है इट इज 90। अब दोस्तों अगर 1 यूनिट 90 है, ओरिजिनल नंबर आपने क्या अज्यूम किया था, 9 यूनिट, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो होगा वो क्या हो, इंटू 90 इज इक्वल टू 810, 800। क्लियर है सभी को, एवरीवन? तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया है जो आपको प्रैक्टिस करवाएगा रियल एग्जामिनेशन के लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जामिनेशन का भी कराया। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में कुछ और परसेंटेज के कंसेप्ट के साथ। तब तक दोस्तों पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया, गुड बाय।